Hello students, today we will clear section D. Section A, B, C is clear. Okay, तो सेक्शन डी में है प्रोच कॉम्प्रिहेंशन अनसीन। इसमें एक पैराग्राफ दिया होगा, वो अनसीन होगा, उसमें से आपको आंसर निकालने हैं और हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी किया था। इस तरह से एक पैराग्राफ दिया रहा होगा, ठीक है, और उसमें से आंसर होंगे, वो आपको उनका आंसर देना है, ठीक है। और इनके में कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, सिर्फ क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से पैसेज को रीड करना है और फिर उसमें जो हार्ड मीनिंग निकल रहे हैं उनको भी देखना है और अच्छे से आपको इसको करना है। उसके बाद सेक्शन ई में हमारा आता है लेटर राइटिंग। 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? सबसे पहले देखिएगा कि जो लेटर होते हैं ना, व्हाट इज़ लेटर, लेटर क्या होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं। लेटर इज़ ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन 2 persons और 2 parties ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, मैटर, इशू एंड इंसिडेंट एट्सेट्रा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर्स, सच लेटर्स इंक्लूड ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर, ठीक है, टू हेड्स ऑफ पब्लिक बॉडीज़, ठीक है, वो फॉर्मल लेटर होते हैं। एंड इनफॉर्मल लेटर, these letters are written to friends, relatives, members of the family and other close, ठीक है। अब मैं आपको फिर से फॉर्मेट ऑफ द लेटर बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर करते हैं, राइट ए लेटर टू। फॉर्मल लेटर में हम कोई एप्लीकेशन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखते हैं। यहाँ पे स्कूल का नाम, जो भी जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका ये सब आ जाएगा फॉर्मेट। फिर यहाँ से डेट के बाद, जैसे हम प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम। एंड सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, क्या करने के लिए, सजेस्टिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल कैंटीन, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर रेस्पेक्टेड सर के बाद हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कुछ लोगों का डाउट भी था कि ये कितने पेज में आना चाहिए, तो ये 1 पेज हो जाता है विद फॉर्मेट। फॉर्मेट के साथ हमें 1 पेज लिखना है, ठीक है। और लास्ट में योर ओबीडेंटली और विद नेम, ठीक है। अब इनफॉर्मल लेटर किस टाइप के होते हैं वो और समझ लेते हैं। जैसे कि राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग फॉर हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट सेंट बाय हिम टू यू, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर इस तरह से आएंगे। तो एड्रेस, यहाँ पे हमें कोई भी एड्रेस डाल देना है, अगर इसमें एड्रेस मेंशन है तो हमें वो एड्रेस डालने हैं, ठीक है। उसके बाद ये माय डियर अंकल अपने अंकल को लिख रहा है और पूरे इस मैटर में लिख देना है कि आपने मुझे जो बर्थडे गिफ्ट दिया वो बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है और लास्ट में योर नेफ्यू या मतलब जो भी है वो सब लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि राइट ए लेटर टू योर नेबर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्ले हिज म्यूजिक सिस्टम एट ए लो टोन, कि तुम पढ़ रहे हो और जो तुम्हारे नेबर्स है वो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, किससे, जो म्यूजिक सिस्टम की है वो साउंड है वो लो नहीं रख के हाई रखते, तो उसके लिए आपको लिख सकते हो। जैसे सेम ऐसे करना है, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, फिर माय डियर जो भी तुम्हारा नेबर है उसका, और फिर लिख देना है कि आई होप यू आर वेल एंड यू मेक योर फैमिली, आई एम सो राइटिंग लेटर टू यू, ठीक है। तो फिर वो बताता है कि आप लोग जो म्यूजिक सिस्टम है वो प्ले टू ए नॉट ए फुल वॉल्यूम एट योर प्लेस, इट इज़ नेचुरल दैट डिस्टर्बेंस फॉर मी एंड माई सिस्टर इन आवर स्टडीज़, मोर एवर माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट वेल एंड ही इज़ ऑल्सो डिस्टर्ब मच, ठीक है। और लास्ट में आई रिक्वेस्ट यू देयरफॉर टू प्ले द म्यूजिक सिस्टम एट ए लो टून, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आई होप टू गेट कोऑपरेशन फॉर मी योर सिंसियरली, किसी का भी फिर जो नाम है वो, ठीक है। आई होप सब क्लियर है। आवर रिविजन इज़ कम्प्लीटेड, सो लर्न ऑल्सो एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।